हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट चैप्टर विभव और विभवांतर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फिनिश कर दिया है। आज आपका 12th फिजिक्स फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर पोटेंशियल विभव और विभवांतर। हमने 1 शॉर्ट वीडियो का वादा मैराथन महामैराथन का वादा 20 अगस्त को किया था। हमने वो 21 अगस्त को अपलोड करनी है ताकि आप उसे देख सकें। मैंने 2.5 घंटे की वीडियो एक डाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की, तो उसमें मैंने कम से कम 17% आपका चैप्टर फिनिश कराया है। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब मैं चालू करता हूँ विभव और विभवांतर। डिटेल पूर्वक हम पढ़ेंगे इसे। विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर होता क्या है उसकी हम बात करते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर ओनली विभव को छोड़कर विभवांतर को ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, विभवांतर की डेफिनेशन को ही डिफाइन किया गया है और विभवांतर के फॉर्मूले को डिफाइन किया गया है। ये तो एक इसका निक नेम है, विभव और विभवांतर। अब हम समझते हैं विभवांतर क्या होता है। ध्यान से देखो, विभवांतर होता है आपका विभव में अंतर। विभव में अंतर आपका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ध्यान से देखो, ठीक है। 1 मिनट मैंने मार कर क्या, हाँ सही है, चलो बाद में देख लेंगे मार कर को। तो देखो, ठीक है, विभवांतर हम देखते हैं विभव प्लस अंतर। लाइट चली गई है, ध्यान से। हम इसे कह सकते हैं विभव में अंतर। कोई दिक्कत? यानी पोटेंशियल में डिफरेंट को ही विभवांतर कहते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन इसे सिद्ध नहीं करती है कि इसकी जो डेफिनेशन है ये एकदम सटीक नहीं है। विभव और विभवांतर आपका डेफिनेशन होती है, ध्यान से देखो। विभवांतर ज्ञात किया जाता है एक विद्युत क्षेत्र में। ये आपका कोई एक विद्युत क्षेत्र है। कोई दिक्कत? मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके पूरा 100%। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। ये भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ये भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाना है। जो हम एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाएंगे तो ए और बी बिंदु के मध्य जो भी वर्क मतलब एक्सटर्नल वर्क होगा वही आपका बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर कहलाएगा। ध्यान से देखो, अब ये विद्युत क्षेत्र है, ये है यहाँ पर बिंदु ए। कोई दिक्कत? ये है आपका बिंदु बी। कोई दिक्कत? ये बिंदु आपका ए यहाँ पर रखा हुआ है, ये बिंदु आपका बी यहाँ पर रखा हुआ है। बिंदु बी पर कोई आवेश रखा हुआ है, Q0 आवेश। कोई दिक्कत? Q0 आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। कोई दिक्कत? अब इस पर भी आगे की तरफ फोर्स लगेगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। 1 मिनट, जब हम आवेश को लाएंगे तो फोर्स लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो बी है ये इधर साइड में फोर्स लगाएगा और जो ए है ये इधर साइड में फोर्स लगाएगा। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका जो Q0 आवेश है इसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। कोई दिक्कत? ये क्या होगा आपका परीक्षण आवेश। थोड़ी देर के लिए याद रखो। ठीक है, वैसे सना के लिए याद रखना है कि Q0 को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब मैं बिंदु बी से बिंदु ए तक मैं लाऊंगा किसको? परीक्षण आवेश Q0 को। जब मैं परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य का मतलब मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म होगी। जहाँ पर एनर्जी आ जाती है वहीं पर कार्य आ जाता है। ठीक है, कार्य करेंगे तो एनर्जी भी खत्म होगी, इसलिए कार्य और एनर्जी
दोनों एक राशि हैं, दोनों का मात्रक भी सेम होता है और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बिंदु बी से बिंदु ए तक क्यू नॉट आवेश को लेकर आऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसलिए मुझे डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर डब्ल्यू एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट, डब्ल्यू बाएं कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू बाएं कार्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाएं मतलब समझ सकते हैं आप, एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे दोबारा भी समझा दूंगा, एक बात शुरू से समझो। ये बिंदु बी है, बिंदु बी से मैं क्यू नॉट आवेश को लेकर आऊँगा बिंदु ए तक, तो मुझे डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू बाएं यानी एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे हमें निकालना है विभवांतर का फॉर्मूला। कैसे निकलेगा देखो, विभवांतर का जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें कार्य करना पड़ रहा है बी से लेके ए तक। ठीक है, या ए से लेके बी तक, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बराबर में किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं, क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं। कितना कार्य करना पड़ रहा है? डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, हमें विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए हमें डब्ल्यू क्या करना पड़ा है? कार्य करना पड़ रहा है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, डब्ल्यू यानी कार्य पहले आएगा। कार्य किस में करना पड़ रहा है? आवेश को लाने में, तो इसमें आवेश का भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? ये निकल के आ गया आपका सिंपल विभवांतर का फॉर्मूला। देखो, यदि हम इससे थोड़ा मेकअप करें इसमें, तो कहाँ से लेके कहाँ तक लेके आ रहे हैं? बिंदु बी से बिंदु ए तक। ठीक है, यानी इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ए बी, ये डिफरेंट है दोनों में, ए और बी में, तो बी ए माइनस बी। ठीक है, बराबर में डब्ल्यू बाएं अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक शब्द आता है यहाँ पर अनंत। आपने अनंत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम अनंत से क्यू नॉट आवेश को लेके आते हैं, हमें इसलिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो समझो, ये आपका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर अनंत है। ठीक है, अनंत है, इसलिए हम बिंदु बी को जीरो मान सकते हैं। ठीक है, यदि आप बिंदु जीरो नहीं मानेंगे बिंदु बी को तो कोई बात नहीं। यदि आप बिंदु बी को अनंत मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से बी ए बराबर में डब्ल्यू बाएं डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, ये प्लस का है तो ये मेरा तो माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। हमने माना अनंत पर, बी अनंत पर, बी पॉइंट अनंत पर है, इसलिए हमने इसका मान लिया जीरो। क्या मान लिया? जीरो। हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो बी ए बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल, ई एक्स रख देता हूँ, एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, प्लस का जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर में डब्ल्यू बट्टा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसे देखें, मैं थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, देखें एक बार इसे जल्दी से जल्दी। मुझे पूरी उम्मीद है, शायद मेरे हिसाब से आपने समझा होगा। दोबारा से मैं आपको इसको समझाता हूँ, आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्लास ये कैसी आज की रही। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे, बाद में डालेंगे ब्लैक इंक ब्लैक मार्कर में। ठीक है, आप समझते हैं, ध्यान से देखो। एक बार मैं इसको दोबारा से रफ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा। अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, एकांक धनावेश को बिंदु ए से या बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, तो बिंदु ए और बी के मध्य विभव में अंतर ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन को समझते हैं, ध्यान से देखो। एकांक धनावेश को बिंदु ए से या बिंदु बी से बिंदु ए तक जो आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य विभवांतर यानी विभव में अंतर ही आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है आपकी। एकांक धनावेश यानी एक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बाया बनो क्यू नॉट को बिंदु ए व बी के मध्य ए व बी के मध्य विद्युत विभवांतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो मैंने पहली डेफिनेशन बोली थी वही आपके लिए इजी रहेगी। ठीक है,
एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा ध्यान से। वो यूँ समझो, ये आपका बोर्ड पूरा विद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये जो आपका पूरा बोर्ड है ये विद्युत क्षेत्र है। अब मैं विद्युत क्षेत्र लाइन को ड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने इस पूरे बोर्ड को क्या मान लिया है? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें बिंदु ए यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर बिंदु बी है आपका। बिंदु बी पर आपका कोई क्यू नॉट आवेश है, समझो ये अनंत है, आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, मुझे बिंदु बी से बिंदु ए तक क्यू नॉट आवेश को लाना है। बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी बात। बिंदु बी से बिंदु ए तक मुझे क्यू नॉट आवेश को लेकर आना है इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसकी इस प्रकार से डायरेक्शन रहेगी, कोई दिक्कत? यदि बिंदु बी से भी क्यू नॉट आवेश परीक्षण आवेश को लेकर आऊँगा तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा तो इसको भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये से हम लेकर आएँ तो हमें भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये समझो, फीलिंग लाओ। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कार्य करना पड़ता है यहाँ पर डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी डब्ल्यू बाएँ कार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डब्ल्यू बाएँ, क्योंकि बाहर से लेकर आए हैं क्यू नॉट आवेश को, इनफाइनाइट से लेकर आए। ठीक है, अब मुझे डब्ल्यू बाएँ कार्य करना पड़ता है तो डेफिनेशन से समझते हैं। जब किसी एकांक धनावेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाता है तो डब्ल्यू बाएँ कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु ए और बी के मध्य या बी और ए के मध्य विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, हमें निकालना है विभवांतर का अंतर, तो बिंदु ए और बी के मध्य निकालेंगे हम इस प्रकार से। दोनों के मध्य निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? समझो समझो समझो। ठीक है, ये तो मैंने समझाया। ठीक है, ओके। विभवांतर हमें बी और ए के मध्य निकालना है, तो बी ए माइनस का बी बी, या बी, क्योंकि हम जहाँ पर लेकर आ रहे हैं उससे पहले लिखेंगे और जहाँ से आ रहा है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, बराबर में डब्ल्यू बाएँ कार्य विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट आवेश। ठीक है, आपने इसे इनफाइनाइट माना है तो b बराबर में 0 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, b बराबर में 0। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, p बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू नॉट। अब इससे ज़्यादा ना कोई समझाएगा और ना किसी पर इससे ज़्यादा समझ में, मेरा तो समझाएगा तो इतना ही समझाया जाता है इसमें, और कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। ठीक है, और इतने पर भी स्टूडेंट की समझ में ना आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये अब मैं सिद्ध कर चुका हूँ। मैं आपको 4 से 5 बार समझा चुका हूँ, 2 बार में पहले और 2 बार में अब समझा चुका हूँ। ठीक है, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, बी बराबर में डब्ल्यू बट्टे क्यू। ठीक है, ओके। अब देखो इसके मात्रा की बात करते हैं, मात्रा की। ठीक है, मात्रा की बात करते हैं इसकी। ठीक है, ओके, मात्रा की बात करेंगे। विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश, कार्य का क्या होता है? जूल होता है। आवेश का क्या होता है? कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ओके। इसकी हम विमा बात करते हैं। विमा कार्य की क्या होती है? m1 L2 T माइनस का 2 अपॉन में आवेश की होती है A1 T1, ऊपर जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, m1 L2 T माइनस का 2 पहले से दे रखा है और माइनस का T माइनस का 1 और पहुंच जाएगा, तो माइनस का T माइनस का 3, उसके बाद T माइनस ए माइनस का 1, कैपिटल कोष्टक में से हम बंद कर देंगे। m1 L2 T माइनस का 3 और ए माइनस का 1, 12 माइनस का 31, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया और मात्रा भी निकाल लिया, नोट करें जल्दी से जल्दी। ओके, कर लिया होगा। अब ये कैसी राशि है? वेक्टर कैस, मेरा मतलब कब वो वर्ग कैसी राशि है? वर्ग का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, जहाँ पर डॉट आता है वहाँ पर आता है आपका अदिश। ठीक है, जहाँ पर आपका डॉट आता है वहाँ पर आता है आपका अदिश,
और जहाँ पर आपका क्रॉस आता है वहाँ पर आता है आपका सदिश। तो कार्य का फॉर्मूला कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, डॉट आ रहा है तो अदिश, इसलिए ये भी एक अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा और कार्य का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसका बता ही देंगे कि ये अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। ठीक है, इजी कर दिया है मैंने, इतना इजी है कोई नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लें इसका भी, एक नोट पॉइंट है ये आपका। ओके ठीक है, 12 - 31 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब मैं लिखाऊंगा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मान जो कि आप याद कर सकें, जिसे अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ से आगे क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटेगी, क्या नहीं होगा, ध्यान से देखो। देखो ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखो इसका, अभी मैंने मात्रा निकलवाया था, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, इसको ही कहते हैं हम 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, डेफिनेशन बन जाती है, डेफिनेशन लिख देगा, पूछ लेगा ये किसकी डेफिनेशन है, तो आप उसका करेक्ट आंसर लगाएं, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक कूलाम आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं और किसी विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो एक कूलाम आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो बिंदु ए और बी के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल इजी कर दिया मैंने। एक कूलाम आवेश को यदि विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जा रहा है तो हमें W कार्य करना पड़ रहा है बिंदु ए और बी के मध्य का विभवांतर का मेरा मतलब अंतर 1 वोल्ट के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखो। या 1 वोल्ट प्राप्त होता है, बराबर होता है, ये भी कर। ओके, अब ये भी किसका मात्रक है, ये वोल्ट का मात्रक है, मेरा मतलब किसका है, विभव का मात्रक है, तो विभव किसके इक्वल हो गया, वोल्ट का हो गया। सिंपल डेफिनेशन और सिंपल आपका कौन। देखो मैं आपके लिए बता ही रहा हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। एक कूलाम परीक्षण आवेश क्यू नॉट था, बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहे विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, कार्य क्या करना पड़ रहा था, W एक्सटर्नल कार्य करना पड़ रहा था। ठीक है, दिक्कत कोई, यदि एक कूलाम या एक कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, यानी बी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे भी बना सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कैसे भी बना सकते हैं, डेफिनेशन को तोड़ मड़ोड़ कर। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर प्राप्त होता है। यह है आपकी डेफिनेशन। यदि एक कूलाम परीक्षण आवेश को बिंदु एक से बिंदु दूसरे तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, या 1 जूल कार्य बिंदु एक ए और बी के मध्य विभवांतर का जो अंतर है 1 वोल्ट के बराबर प्राप्त होता है, या 1 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ओके डन, 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी डन और हमारा विभवांतर का भी फॉर्मूला भी क्लियर। नोट करें। अब देखो यहाँ से आगे विद्युत विभव समझाते हैं हम आपको। विद्युत विभव बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, बस ध्यान से देखते जाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके देखो ध्यान से, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है,
ये आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से क्यू नॉट आवेश को लेकर आऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो एक बार से, ठीक है। इनफाइनाइट से मैं आप यहाँ पर लेके आऊँगा बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश को। किसको लेकर आ रहा हूँ मैं? क्यू नॉट आवेश को, ठीक है। ये इनफाइनाइट से, एक मिनट थोड़ा डायग्राम सही बनाते हैं। इनफाइनाइट से हम क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। किसको लेकर आ रहे हैं? क्यू नॉट आवेश को, ठीक है, बिंदु ए पर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एफ विद्युत बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स, और इसके जस्ट अपोजिट आगे की तरफ एफ विद्युत लगेगा, विद्युत बल, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमें निकालना है विद्युत विभव, निकालना है। कैसे? पिछला जो मैंने अभी सूत्र कराया था उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन, मेरा तो डेरिवेशन सिद्ध होगा। ध्यान से देखो, विभवांतर का फॉर्मूला अभी लिखाया था मैंने, या B बराबर में W बट्टा Q। कोई दिक्कत? इसे हम बोलते हैं विभव थोड़ी देर के लिए, इसे हम बोलते हैं कार्य, इसे हम बोलते हैं आवेश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विभव बराबर में कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल विस्थापन, ठीक है, अपॉन में आवेश। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से। अब देखो, क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए पर व्यवस्थित करने में किया गया कार्य निकालना है। क्यू नॉट, यदि क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए पर व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। अब यहाँ से आगे होगा आपका समाकलन, किया गया कार्य, ठीक है। बिंदु मेरा तो अनंत से बिंदु ए तक क्यू नॉट को आवेश को लेकर आए तो कार्य करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके ओके। अब देखो, हमें निकालना है विभव, निकालना है यहाँ से बिंदु ए पर, ठीक है। ध्यान से देखो, बिंदु हमें यहाँ पर ये निकालना है बी ए यानी विभव निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखो, विभव बी ए निकालना है, समाकलन करेंगे हम यहाँ से आगे, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक? अनंत से लेके ए तक ला रहे हैं, तो ए से लेके अनंत तक क्या हो जाएगा आपका? समाकलन हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके नहीं है, ठीक है। तो एफ बराबर में, एफ बाएं बल लग रहा है तो एफ बाएं इंटू डी आर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों फोर्सों में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। डी आर कार्य करना पड़ता है ना, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन, पढ़ा होगा ना आपने, अभी बताया ना मैंने, यही है। एफ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, और फोर्स आपका एफ बाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, अपॉन में क्या है? क्यू नॉट आवेश, क्योंकि क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें डिवाइड हो जाएगा। किया गया कार्य निकालना है, ठीक है, विभव निकालना है वैसे हमने, ठीक है। कार्य कितना हो रहा है? लाने में लेकर आ रहा है, क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहे हैं, पहले समझा दिया मैंने, अब भी समझा रहा हूँ। बराबर आपने अभी पढ़ा है, मेरा मतलब आपने ये समझा होगा कि एफ बाएं बराबर में किसके बराबर है? एफ विद्युत के बराबर है। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस कहा जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? ये जो आपका डायग्राम है इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ कि ये कैसे आया,
वो मैं अगली क्लास में बताऊँगा। फिलहाल एक सिंपल तरीका समझो, फिर हम आगे की तरफ एक भयंकर लेवल का भी डायग्राम बनाएंगे। कैसे आया ये कैसे नहीं आया, इसको भी मैं आपके लिए समझाऊंगा। ठीक है, यदि हम समझो समझो समझो, सरच्ची वाला आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स, उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये बिंदु आपका ये है, ये बिंदु बी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बिंदु ए से बिंदु ए पर इसने डब्ल्यू ए कार्य किया, बिंदु बी पर गया तो डब्ल्यू बी, टोटल निकालें तो बी डब्ल्यू ए माइनस का डब्ल्यू बी बराबर में 0। ये बी से ए तक भी आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमने क्यू नॉट आवेश लेकर आ रहे हैं अनंत से ए तक, ये ए से बी तक भी, मतलब ए से अनंत तक भी जा सकता है। इसलिए हमने डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने विद्युत लगा दिया एफ वाई बराबर एफ विद्युत, अपोजिट डायरेक्शन दोनों की, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। ये समझो आप। ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो एफ वाई की जगह पर हम एफ विद्युत रखेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू बी ए बराबर में ए से लेके अनंत तक एफ विद्युत बाएं की जगह पर माइनस का विद्युत इंटू डी आर अपॉन में क्यू नॉट। देखो एक बार इसे ध्यान से। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से आगे मैं इसको एक बार मिटाता हूँ, इसको मैं कंडीशन को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। एफ बाएं बराबर में माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, एक मिनट बराबर में एफ वेक्टर बराबर में माइनस का एफ वेक्टर विद्युत, इसलिए कोष्टक में बंद कर देता हूँ इसको। आपने पढ़ा होगा अभी विद्युत बल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर में क्यू ई, क्यू नॉट ई। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? ये एफ विद्युत का, एफ विद्युत का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। अब मैं एफ विद्युत का मान इसमें रखूंगा। ठीक है, ओके कि नहीं? तो बी ए बराबर में ए से लेके अनंत तक माइनस का, तो माइनस का रहेगा क्यू नॉट ई आ जाएगा यहाँ पर, इनटू में डी आर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और आपका क्यू नॉट आवेश चल ही रहा है। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बी ए बराबर में ए से लेके अनंत तक माइनस का ई आर या ई इंटू डी आर, ये आ गया आपका फाइनल एक रिजल्ट। ठीक है, देख लो आप। ठीक है कि नहीं है? बी ए माइनस के चिन्ह को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ई इंटू डी आर या डी एल भी देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। दोबारा से मैं आपको इसको समझाता हूँ, समझो। अनंत से क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए पर लाना है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, एफ वाइवल एफ विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से। ये विद्युत क्षेत्र है आपका, क्यू नॉट आवेश को लेकर आया हूँ बिंदु ए पर, हमें निकालना है विभव निकालना है। विभव का फॉर्मूला कार्यबट्टे आवेश होता है, विभव बराबर में कार्य का होता है बल इंटू विस्थापन बटे आवेश। यदि क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक व्यवस्थित किया गया कार्य, व्यवस्थित किया जाए या व्यवस्थित करने में किया गया कार्य। ठीक है, विभव निकालना है, हमें बिंदु ए पर निकालना है, हमें समाकलन करना है कहाँ से लेकर आ रहे हैं और कहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ए से लेकर अनंत तक हमें बाएं कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो एफ इंटू बाएं बराबर में, यानी विद्युत बल लग रहा है एफ बाएं, ठीक है, इंटू डी आर कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये एफ बाएं बल की जगह पर आया है ये। ठीक है, एफ समझो, और विस्थापन डी आर लिया है मैंने, आवेश को मैंने क्यू नॉट लिया है। समझ गए कि नहीं समझे हो तो समझ गए होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने एफ विद्युत बराबर में मेरा मतलब एफ वाई किसके बराबर होता है, अपोजिट डायरेक्शन एफ विद्युत के बराबर होता है, तो यहाँ पर एफ विद्युत आ गया, डी आर सेम चल रहा है, क्यू नॉट सेम चल रहा है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, यानी स्थित विद्युत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, विद्युत बल एफ विद्युत बराबर क्यू नॉट ई का फॉर्मूला। ठीक है, तो एफ विद्युत की जगह पर आपका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह पहले से चल रहा है, क्यू नॉट ई वेक्टर इंटू डी आर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बचा आपका ई इंटू डी आर, ई से लेके अनंत तक। आज की क्लास कैसी रही मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने डिटेल पूर्वक आपको बताया विभव और विभवांतर के
बारे में मैंने एक वोल्ट की डेफिनेशन भी दिया है और डायमेंशन फॉर्मूला मात्रा कैसी राशि है उसको भी बताया है मैंने। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। हम बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे, जैसे हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था। क्या निकाला था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी हमने? E बराबर के क्यू अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर E बराबर में B बराबर में विभव निकालना है हमें, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है, तो B बराबर के क्यू अपान में आर आ जाएगा। डिफरेंस जहाँ पर आर स्क्वायर था वहाँ पर आर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, ओनली आर रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।